अमीर बलाज कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। इस कत्ल के हवाले से मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में भी लिया गया, कुछ को छोड़ भी दिया गया। सीनियर क्राइम रिपोर्टर खुरम पाशा ने तमाम राजों से पर्दा उठा दिया। खुद पुलिस ने इस चीज़ की तरदीद कर दी है कि गोगी भट्ट को गिरफ्तार नहीं किया गया। ऐसा कोई काम सीआईए ने नहीं किया कि जिसमें गोगी भट्ट को गिरफ्तार किया गया। टीफी भट्ट के कज़न गोगी भट्ट साहब को पुलिस की जानिब से एक ऑपरेशन करके अरेस्ट कर लिया गया। और अगर जावेद भट्ट साहब की बात की जाए, उनके कत्ल में मुलव्विस जो शूटर था उसको भी गिरफ़्तार कर लिया गया। मेरे साथ इस वक्त सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट खुरम पाशा साहब मौजूद, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस केस की नोयत क्या है और केस किस तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनाब आला कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब आला, मुझे ये बताइएगा कि पुलिस की तरफ से ये पेशरफ्त हमें ये मंजर नज़र आया है जिसमें उन्होंने एक ऑपरेशन कराची में किया जिसमें गोगी भट्ट साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। क्या इस गिरफ़्तारी से अगले मामलात रुक जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे या फिर मज़ीद ख़राब होने के खदशात हैं? पहली बात है कि खुद पुलिस ने इस चीज़ की तरदीद कर दी है कि गोगी भट्ट को गिरफ़्तार नहीं किया गया। और जहाँ तक मेरे पास मालूमात हैं उसमें भी यही है कि ऐसी कोई बात नहीं कि जिसमें गोगी भट्ट को गिरफ़्तार किया गया। तो लिहाजा ये जो एक मार्केट में अफवाहें जन्म ले चुकी थी गोगी भट्ट की गिरफ़्तारी के हवाले से, तो वो पुलिस के तरफ से बाकायदा आज डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम इमरान किश्वर के जो तर्जमान हैं उनकी तरफ से प्रेस रिलीज़ भी जारी की गई है कि ऐसा कोई काम सीआईए ने नहीं किया कि जिसमें गोगी भट्ट को गिरफ़्तार किया गया। तो लिहाजा वो अब इस मौजू पे आप बात करना, कोई इससे अब आगे आप क्या चल सकते हैं। अच्छा जनाब वाला, ये बताइएगा कि जावेद भट्ट साहब के अगर कत्ल की बात की जाए तो शूटर की कुछ तस्वीर, कुछ जो मंजर थे वो मंजर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जिसमें उसकी उम्र का तयन किया जाए तो 65 से 60 के दरमियान बताया जा रहा है, सफ़ेद दाढ़ी बताई जा रही है। क्या कहेंगे इस शूटर के हवाले से, क्या ये वही शूटर है? देखें, ये सिर्फ चंद तस्वीर आपके सामने मंजर यहाँ पे हैं जो डिफरेंट कैमरों से ली गई हैं। और इस कत्ल के हवाले से मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में भी लिया गया, कुछ को छोड़ भी दिया गया। तफ्तीश का एक अमल जारी है। आप एग्जैक्टली ये बात अभी नहीं कर सकते जब तक पुलिस अपनी तफ्तीश में ये चीज़ डिक्लेयर ना करे कि ये असल शूटर है। तो वो पुलिस को कोई खातिर खा इसमें कामयाबियाँ हासिल हुई हैं और काफ़ी नज़दीक तक पुलिस पहुंची हुई है और इस चीज़ का भी कहा जा रहा है कि जी शूटर गिरफ़्तार कर लिया हुआ है। लेकिन चूँकि ये एक इंतहाई सेंसिटिव मामला है और इसमें हम अपने पास से तो कोई बात नहीं कर सकते और तफ्तीश पुलिस ने करनी है। उस तफ्तीश में पुलिस जो चीज़ बताएगी तो वो ही रियलिटी फिर होगी कि उसने अपनी तफ्तीश में क्या निकाला है। तो लिहाजा अगर कुछ बातें ऐसी हैं कि अगर आप बिफ़ोर टाइम कर दें तो जो तफ्तीश का एक अमल चल रहा है वो भी डिस्टर्ब होता है और वो ऐसे सेंसिटिव मामलात में बिफ़ोर टाइम कोई बात कर देना वो वैसे ही गैर मुनासिब होता है। अच्छा जनाब वाला, ये बताइएगा कि बलाज के भाई कि एक वीडियो मंजर यहाँ पर आती है जिसमें ये बताता है कि हमारे खिलाफ जो एफआईआर करवाई गई है, मुझ पर और कैसर भट्ट साहब के खिलाफ जो एफआईआर करवाई गई है ये बिल्कुल ही सरासर गलत है। हमारा इसमें और इस कत्ल में कोई भी हाथ नहीं है। इस वीडियो से और कैसर भट्ट साहब के जो बयान आते हैं जिसमें वो ये बताते हैं कि हमारे इस केस से कोई भी लिंक नहीं है इस कत्ल से, तो कितनी सदाकत आप समझते हैं और इस केस की नोयत क्या देखते हैं आप? देखिए, इसमें मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि जिस वक़्त अमीर बलाज टीपू को कत्ल किया जाता है और उसमें तीफ़ी भट्ट को मुलज़म नामज़द किया जाता है, फिर पुलिस तफ्तीश करती है, कुछ बंदे पकड़े जाते हैं, कातिल तो मौके पे मारा जाता है। तो उस तफ्तीश के बाद ही पुलिस ये बात डिक्लेयर करती है कि तीफ़ी भट्ट जो है वो मरकज़ी मुलज़म है और वही पुलिस ये भी कहती है कि गोगी भट्ट का इस कत्ल में कोई मामला तल्लक साबित नहीं हुआ। तो उस दौरान तीफ़ी भट्ट का एक इंटरव्यू सामने आया। अभी एक हालिया एक और इंटरव्यू भी सामने आ गया। इसी तरह कैसर भट्ट के पर जब ये जावेद भट्ट के कत्ल का मुकदमा दर्ज होता है और मीर फ़तेह पे होता है तो उन दोनों के भी वीडियो बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन ये वीडियो बयान हो या इंटरव्यूज़ हों, इससे आप इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसमें गुनहगार कौन है और बेगुनाह कौन है। मैं तो ये बात करता होता हूँ कि अगर तीफ़ी भट्ट ये कहते हैं कि मेरा बलाज टीपू के कत्ल से कोई तल्लुक़ नहीं, तो वो आके तफ्तीश को ज्वाइन करें। इसी तरह कैसर भट्ट या अमीर फ़तेह है, इन दोनों को भी चाहिए पुलिस तफ्तीश को ज्वाइन करें और अगर वो बेगुनाह है तो अपनी बेगुनाही को साबित करें।
अगर वो कोई वीडियो बयान जारी कर रहे हैं, ये उनका राइट है। अब सोशल मीडिया का दौर है और ये चीज़ें मंजर आम पर आ जाती हैं, लेकिन इन वीडियो बयानात से किसी की बेगुनाही को या गुनहगार होने को आप साबित नहीं कर सकते। वो उस चीज़ का डिसीजन तो है वो पुलिस ने अपनी तफ्तीश में लेना है, तो लिहाजा वो उनका राइट है। सारे फ्री कैन का वो जो बात कर रहे हैं ऑन कैमरा करी जाएं, लेकिन अल्टीमेटली इन लोगों को पुलिस की तफ्तीश में तो आना ही है। तो फैसला तो पुलिस की तफ्तीश ने करना है, वो ना आपने करना ना मैंने करना है। अच्छा जनाब वाला, ये बताइएगा क्या बलाज टिप्पू ट्रकों वाले के कत्ल के केस से रिलेटेड और उसके बाद एहसन शाह और उसके बाद जावेद भट्ट साहब के कत्ल से रिलेटेड क्या बड़ी गिरफ्तारियां मुतवक्को हैं? इसमें बड़ी गिरफ्तारी कौन सी है? जैसे अफवाह फैली थी गोगी मैं कह रहा हूँ अमीर बिलाज टिप्पू के कत्ल के मरकज़ी मुलज़म तीफ़ी भट्ट हैं, वो मुल्क से बाहर हैं। गोगी भट्ट को पुलिस वैसे ही क्लियर करार दे चुकी हुई है, उन्होंने तो सिर्फ आना है, पेश होना है, शामिल तफ्तीश होना है। उन्हें तो क्लीन चिट मिली हुई है क्योंकि उनका तल्लुक कोई नहीं था। अब रह गई बड़ी गिरफ्तारी, वो है कैसर भट्ट या मीर फ़तेह की। तो वो भी देखें, अब जब वो सामने आते हैं आके अपने आप को सरेंडर करते हैं या पुलिस उन तक पहुंच जाती है, क्योंकि इस वक्त तो पुलिस को मतलूब है, तो इन्हीं की गिरफ्तारियां हैं। लेकिन असल अब जावेद भट्ट के कत्ल के हवाले से पुलिस को जो सच और झूठ सामने लाना है ना, जिसका इंतज़ार किया जा रहा है, वो है उस शूटर के इंकशाफात जिसने इन्हें मारा है। उसकी वजह यह है कि उस शूटर से तफ्तीश के दौरान ये बात साबित हो सकेगी कि उन शूटर्स को भिजवाया किसने था और जावेद भट्ट को कत्ल किसने करवाया है। आया वो वाकई उसमें कैसर भट्ट की कोई इन्वॉल्वमेंट है या कोई तीसरी कुव्वत इन दोनों घरानों की दुश्मनी से फ़ायदा उठा रही है। तो उसके लिए पुलिस की तफ्तीश की जो नताइज आने हैं उसका इंतज़ार करना चाहिए, फिर ही आप किसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि असल मामला क्या है। अच्छा आखिरी सवाल मेरा पाशा साहब आपके साथ ये है कि जैसे कि गोगी भट्ट की गिरफ्तारी की ये खबरें मंजर आम पर नज़र आ रही है, इसमें सदाकत जितनी थी जितनी नहीं थी वो आपने क्लियर कट बता दिया है, लेकिन मुझे ये बताइएगा क्या ये केस आगे रुकता नज़र आता है या मज़ीद इसमें कुछ खतरात नज़र आते हैं या फिर केस मज़ीद आगे बढ़ता नज़र आता है? देखें, जहाँ तक रही बात कि आगे की आप कर रहे हैं कि खतरात तो हैं, दुश्मनियों में हमेशा ख़तरात ही होते हैं, उसमें आप कोई खैर की तवक्को तो नहीं होती। तो इसलिए हम खुद दुआ गो हैं कि इस दुश्मनी का ख़ात्मा हो जाए, वरना मुस्तकबिल में इसमें नुकसान ही नज़र आ रहे हैं। ज़ाहिर है आप क्या समझ रहे हैं कि अगर पहले अमीर बिलाज का कत्ल होता है तो वो भी एक सदमे वाली बात है। अगर उसके बाद अब ये जावेद भट्ट का कत्ल हुआ है तो वो भी एक सदमे वाली तकलीफ़ वाली बात है। किसी का मर जाना, इंसानी जान का चले जाना, वो किसी सूरत भी जो है ना, आप इन मामलात को अप्रिशिएट तो नहीं करते। वो दुख और तकलीफ़ की बात है, तो ये गलत है। इस ग्रुप का हो, उस ग्रुप का हो या कोई भी हो, ये तकलीफ़ दे बात सबके लिए होती है कि इन दुश्मनियों को खुश नहीं होना चाहिए। और रही बात मुस्तकबिल की, तो उसमें हम सब पर भी ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम अब बड़ी ज़िम्मेदारी से कैमरों के सामने जब बात करते हैं तो हमें कोई इंतशारी बात ऐसी नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इस हवाले से सोशल मीडिया पे भी जो एक शोर बरपा रहा है पिछले 6 माह से, तो उसमें कई ऐसी बातें निकलती हैं जिनका हकीकत से ताल्लुक़ ही नहीं होता। और इसलिए मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं, वो आपके इल्म में भी होंगे, मेरे इल्म में भी होंगे, लेकिन हम उसे बिफ़ोर टाइम इसलिए नहीं बात कर सकते कि जब तक उन चीज़ों की तस्दीक ना हो जाए। तो इसलिए हमें भी अभी फ़िल वक्त इन हालात में एक तो पुलिस तफ्तीश का इंतज़ार करना चाहिए और दूसरा हमें ऐसी बातें करने से भी इज्तनाब करना चाहिए जिससे कोई इंतशार पैदा हो, क्योंकि ये जो कुछ चल रहा है या जो कुछ इस दुश्मनियों के नतीजे में आने वाले वक्त में हो सकता है, वो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। और इसमें जो एक लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल डिस्टर्ब हो चुकी है, तो वो मज़ीद नहीं होनी चाहिए। इसमें बेहतरी के लिए इसलिए हम सुलह की बात करते हैं कि इस दुश्मनियों का ख़ात्मा होना चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया नाज़रीन। मेरे साथ इस वक्त सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट खुर्रम पाशा साहब मौजूद हैं, जिनकी गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई। आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन पर लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।